सो हेलो गाइस, आज हम आपको गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को हल करना सिखाने वाले हैं। अगर आपको भी गुणनखंड करना नहीं आता है, जैसे कि ये द्विघात समीकरण दी हुई है, अगर आपको इसे गुणनखंड विधि से सोल्व करना नहीं आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले एक द्विघात समीकरण दी जाएगी और आपको गुणनखंड करना होगा। तो गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपको इस एक्स स्क्वायर वाली संख्या से लास्ट वाले संख्या को गुणा करनी होगी। ठीक है, सबसे पहले पहले वाले से लास्ट वाले को गुणा करनी होगी। तो गुणा करने पर कितना आता है? 3 की 4 से गुणा करते हैं तो क्या आता है हमारे पास आता है 12। क्या आता है? 12। तब आपको ऐसी दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 12 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं 7 आए। ठीक है, पहले आपको गुणा करनी है। गुणा करने पर जो आपको प्राप्त हो, जैसे गुणा करने पर मुझे कितना प्राप्त हो? 12। फिर आपको दो संख्याएं सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 12 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 7 आए। इसकी जगह पर कुछ भी और हो सकता है, मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल लेकर भी समझाऊंगा। ठीक है, तो आप ऐसी दो संख्याएं सोचिए। देखिए, 4 की अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 4 तियाँ 12, और 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो आपने संख्याएं सोची 4 और 3। ठीक है, 4 और 3। तो आपको क्या करना है? पहले वाले को वैसे ही रखना है, माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा दो। आपने जो संख्या भी सोची हैं उनको लिखिए। आपने सोचा है 4 और 3, आपने 4 सोचा और सोचा 3। देखिए, एक्स में लिखा है तो एक्स में भी लिखना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पर प्लस लगेगा या माइनस, ये आपको डिसाइड करना है। देखिए, अगर आप यहाँ पर प्लस लगा देते हैं तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी 4 में से 3 चले जाएंगे, फिर तो 1 बचेगा। हमें चाहिए 7, इसलिए हमको यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा। अब देखिए, माइनस लगाया तो माइनस माइनस प्लस हो गए, 4 और 3 7 हो गए। तो हमारा इससे काम बनता है, माइनस लगाने से काम बनता है। ठीक है, उसके बाद क्या बचा आपका? 4 बच और बराबर 0। ठीक है, इसके बाद इतना समझ में आ गया? अगर इतना समझ में आ गया तो आगे बहुत ही ज़्यादा ईजी है, सब कर लोगे। यहीं तक समझना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए हैं तो अगले एग्जाम्पल में हो जाएंगे। देखिए, यहाँ से जो है क्या कॉमन मिल रहा है, आपको देखना है कि कॉमन क्या मिल रहा है। कॉमन यानी कि जो इधर है और इधर भी होना चाहिए। देखिए, एक्स इधर भी है और इधर भी है, तो हमें क्या कॉमन मिल रहा है? एक्स कॉमन मिल रहा है। कॉमन ले लिया एक्स। देखिए, 3 बचे, 3 है यहाँ पर। यहाँ से 2 थे, एक चला गया, सिर्फ 1 बचा। ये माइनस, यहाँ से x चला गया, सिर्फ 4 बचा। अब देखिए, यहाँ से क्या कॉमन मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिल रहा है तो आपको एक कॉमन लेना है। जब कुछ ना मिले तो एक मिलता है। बाद में यहाँ पर जो आपने लिखा है वो लिख देना है। ठीक है, समझ गए बात को? और बराबर 0। अब इसके बाद क्या करना है? आपको इन जो आपने कॉमन लिए हैं ना, उनको एक साथ लिखना है। इधर कॉमन आपने x लिया, इधर लिया माइनस का 1, तो इनको एक साथ एक ब्रैकेट में लिख लो। उसके बाद ये 2 हैं, उसको एक बार लिख लो। ठीक है, और बराबर आपका 0 है। इसके बाद आप एक एक को 0 के बराबर डालिए। जैसे पहला ये है, इसको 0 के बराबर डालना है, उसके बाद इसको डालना है 0 के बराबर। तो लिख लीजिए यहाँ पर, जब x माइनस 1 है ये वाला, इसको 0 के बराबर डालते हो तब आपको x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये मिलता है। अब जब इसे डालोगे तो देखते हैं क्या मिलेगा। जब ये क्या है? 3x माइनस 4 बराबर 0। देखिए, यहाँ पर 3x माइनस 4 को उधर भेजोगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, और x को रोको, ये गुणा में है, इधर आएगा बट्टे में आ जाएगा। तो हमारे पास x के 2 मान निकल आए। देखिए, कितनी आसानी से गुणनखंड विधि से इसके जो है x के मान निकल आए हैं। x का मान 1 निकला 1, और दूसरा निकला 4/3। ठीक है, x के दोनों मान हो गए हैं। सो अगर आपको इस एग्जाम्पल से समझ में बढ़िया करके नहीं आया है तो अगला एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, उससे समझ में 100% आ जाएगा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है 2x² प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0। मैंने आपसे क्या कहा था? आपसे कहा था कि x² वाला जो है उसकी गुणा आप लास्ट वाले से कराइए। तो आप इससे गुणा कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा 2 छंग 12। तब आपको प्राप्त किया वो 12। तब आपको दो ऐसी संख्या सोचनी है जिनकी गुणा करें तो 12 आए, जिन्हें घटाएं या जोड़ें तो 4 आए। जिनकी गुणा करें तो 12 आए, जिन्हें जोड़ें या घटाएं तो 4 आए। तब आपने संख्या सोची 6 और 2। 6 की जब आप 2 से गुणा करोगे तो 12 आएगा, 6 में से 2 घटाओगे तो 4 आएंगे। अब इसको देख लीजिए, इसको लिखिए।
देखो पहले वाले को वैसा का वैसा प्लस लगा दो। आपने संख्याएं 6 सोची, इसकी जगह पर आपको वो संख्याएं लिखनी है जो आपने सोची हैं। आपने 6 और 2 सोची, x लिखा हुआ तो x लगा दो इसके साथ। अब प्लस लगेगा कि माइनस, यहाँ पर अगर आप प्लस लगाओगे तो 6 और 2 8 हो जाएंगे, हमें तो 4 चाहिए इसलिए हम माइनस लगाएंगे, और ये +6 बराबर 0। यहाँ से आप अब कॉमन लेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है, x मिल रहा है और 2 कॉमन भी मिल रहा है, तो 2x कॉमन में चला गया। तो यहाँ से क्या बचा, 2 तो चला गया, 2x थे, 1 चले गए तो सिर्फ x बचा, प्लस ये जो कॉमन लिया होता है उसको भाग देना होता है। यहाँ से चला गया तो 2 को आप 6 से भाग दोगे 3 आएगा, x तो चला गया, सिर्फ 3 बचा। ठीक है, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, मिल रहा है 2। क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है ना। ठीक है, 2 मिल रहा है आपको कॉमन। ठीक है, सिंपल है, कोई दिक्कत समस्या प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आप यहाँ से जब 2 कॉमन लोगे, माइनस का यहाँ से मैंने 2 कॉमन ले लिया, तब आपको यहाँ पर क्या मिला। सो यहाँ पर थोड़ा सा ये वाला जो है ये माइनस में था। ठीक है, क्वेश्चन गलती हो गई लिखने में, तो ये जो है ये माइनस में होगा। ठीक है, ये माइनस में होगा, ये माइनस में है। आप माइनस का 2 कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर बचा x और ये प्लस का 3, ये वाला उठा करके यहाँ पर रख देना है। ये यहाँ पर क्वेश्चन लिखने में गलती हो गई थी, तो यहाँ पर ये माइनस है एक्चुअली। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन लोगे, क्योंकि 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी है। 6 की आप 6 को 2 गुणा 3 लिखोगे तो देखिए 6 के पास 2 और 3 है कि नहीं है, तो देखिए 2 यहाँ पर भी तो मिल गए और 2 यहाँ पर मिल गए, 2 कॉमन में आ गए। अब देखिए कॉमन आपने लिया है जो उसके साथ लिख लो 2x माइनस 3, 2x माइनस का यहाँ पर 2, ये मिल गया। इसको एक बार लिख लीजिए, 2 बार लिखा हुआ है तो, और 0 बराबर चल ही रहा है। पहले आप इसको 0 के बराबर डालोगे, पहले इसको डालोगे फिर इसको डालोगे, तो लिख लो यहाँ पर जब ये 2x माइनस 2 है उसको 0 के बराबर डालो। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ। देखिए इसको मैं करता हूँ, देखिए क्या है हमारे पास, 2x माइनस 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पर 2x माइनस का 2 उधर जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2/2, तो 2 1 कम 2, यानी x का मान हमारे पास आ गया 1। ठीक है, और दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारा x+3, तो हमारे पास x+3 है। अब इसको 0 के बराबर डालो, तब हमारे पास हो जाएगा प्लस का 3 उधर जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा। तब हमारे पास 2 आया x के मान, x का मान 1 आया और x का मान 1 माइनस का 3 आया। ठीक है, सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं या गुणनखंड कैसे करते हैं। आसानी से सब कुछ मैंने समझा दिया, बड़ी ही आसानी से समझाया है, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक बेटा लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। थैंक यू।